अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दानियाल रतियाल। क्या करते हैं दानियाल भाई? बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बट राइट नाउ आई एम डूइंग बिजनेस। हम एक कॉर्पोरेट कंपनी है, कहते हैं रतियाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ज़बरदस्त इंजीनियर हैं। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे बताएं, दुनिया का कोई भी कंट्री हो, खास तौर पे पाकिस्तान की अपने कंट्री की बात करते हैं, ये जो क्राइसिस हैं, बहुत से इश्यूज हैं, इनका एक अगर मैं हल पूछूं तो वो आप एक हल क्या बताएंगे? यार, इन सब क्राइसिस का अगर वन वर्ड सोल्यूशन आप पूछे ना, तो मुझे लगता है एजुकेशन। ये चीज़ आवाम को एजुकेटेड होनी चाहिए। हमारे आवाम के पास अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। अवेयरनेस ना होने की वजह से मल्टीपल इश्यूज हैं। डेफिनेटली मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। देखें, और पाकिस्तान की खास तौर पे बात करें, हमें मजहबी तौर पे जी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने मजहब की खिदमत करनी है, नो डाउट। लेकिन दूसरे नंबर पे ये है मजहब की, जैसे लाइक मस्जिद बनाते हैं, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी इंजीनियर की ज़रूरत होती है। कोई मंदिर बनाता है, उसके लिए भी ज़रूरत होती है। अभी तो रिसेंटली ये हमने देखा है कि इंडिया में कोई मंदिर बना है बहुत बड़ा, जिसकी इनॉग्रेशन है, वो उन्होंने इसरो जो उनकी कंपनी है, उन्होंने स्पेस से जो सा उसकी फोटोज ली है, मतलब टेक्नोलॉजी। और फिर ऐसी बिल्डिंग बनाई है, ना सरिया ना उसके अंदर मतलब स्टील ना आयरन। क्या कहना चाहेंगे? देखें, आपने अभी राइट नाउ बात की है इंडिया की, कि उन्होंने फलां जगह पे कंस्ट्रक्शन की है और उस वजह से ये कुछ हो रहा है। अब देखें, वहाँ पे भी इंडिया और पाकिस्तान को अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँ, 1947 में हम दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, सफर स्टार्ट बट किया। लैक हम कहाँ पे कर रहे हैं? हम एजुकेशन में लैक कर रहे हैं। ठीक है, अब वहाँ एजुकेशन जो आई गेस हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके कंपैरिजन में वहाँ के मैट्रिक एफएससी के स्टूडेंट्स हैं। इतना ज़्यादा हमारा एजुकेशन का लैक है। इसी तरह हम ज़ाहिर है एजुकेशन से हमारा आया कैसे? मतलब देखें, सफर आपके बकौल या हम कहते हैं कि 1947 में इकट्ठे स्टार्ट किया, फिर किधर जाके वो एजुकेशन में आगे निकल के, किधर जाके उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि भाई जो से हम अगर इस चीज़ को डिस्कस करना शुरू करेंगे किस पॉइंट पे हमने लैक किया है, उस चीज़ में मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ पे हमारी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पे हमारी अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पे हमारी बैकवर्डनेस एरियाज की भी इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो एक कंबाइंड फैक्टर बन जाती हैं, जिसकी वजह से हम एजुकेशन में लैक कर रहे हैं। बेसिकली मैं ये कंसीडर करता हूँ कि इन केस अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम आज बेहतर हो जाए, हमारे छोटे बच्चों को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से अवेयरनेस मिलना शुरू हो जाए, तो आई डोंट थिंक कि जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं लाइक जापान, अमेरिका, या किसी भी आप कंट्री की यूरोपियन कंट्रीज़ को उठा लें, वो बेसिकली उन्होंने अपना फर्स्ट काम यही किया, उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। उसकी इम्प्रूव करने से पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज हैं, इकॉनमी का, जॉब्स नहीं मिल रही, इसके अलावा और पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसके अलावा जो सा क्राइम की रेशो बढ़ती जा रही है। लेकिन एट द एंड अगर हम सोचें, अगर एजुकेटेड होंगे तो अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे मतलब पॉलिटिशियन भी इवन अच्छे तभी होंगे। अब ये देखें ना, हमारे यहाँ पे आप नहीं इस बात से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं कि मजहब को ज्यादा लिया जाता है कि नहीं जी हमने मजहब के ऊपर वर्क करना है एक्सट्रीम लेवल पे। नहीं, मजहब के पॉइंट ऑफ मजहब एक सेपरेट डिस्कशन है। ठीक है, मजहब एक स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ पीपल के लिए, लाइक हम मुसलमान हैं, हमारे लिए मजहब की डिफरेंट वैल्यूज हैं। कोई बंदा हमारे साथ है, वो अगर किसी दूसरे मजहब को फॉलो करे, उसके लिए एक डिफरेंट वैल्यूज होंगी मजहब की। बट हम सारे जब कंबाइंड एक फैक्टर देखें, वो तो एजुकेशन है ना। हम मुसलमान हैं, हमने भी एजुकेट होना है। कोई दूसरा बंदा किसी दूसरे मजहब से बिलोंग करता है, उसने भी एजुकेट होना है। इवन जो मैंने बात किया कि मस्जिद हो, हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हम मस्जिदें पूरी दुनिया में बना देंगे। वो मस्जिद जो सी है, वो एक आर्किटेक्चर की जरूरत है, वो एजुकेटेड होगा, अच्छा स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे उन्होंने अपने मंदिर का भी मैं बता रहा हूँ, और वो पूरी दुनिया में इस टाइम ट्रेंडिंग चल रहा है कि भाई देखें उन्होंने क्या उन्होंने काम किया है। आप उनकी मस्जिद को छोड़ दें, आप बाकी चीज़ों को आप देख लें, वो अभी इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया। हम वहाँ पे सोच भी नहीं सकते अगले 10-15 साल जाने का। और टू माई थिंकिंग, आई थिंक वी आर लैगिंग इन एजुकेशन, वी आर लैगिंग इन सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आएगी कि एजुकेशन हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, या एजुकेशन हमारे लिए कितनी मैटर करती है। देखिए, अब मुझे एक चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये इंटरव्यू हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड करता रहूँ, मैं जो मर्जी बोलता रहूँ, उसका फायदा नहीं होगा। जब तक अवेयरनेस ही नहीं है, आई थिंक इस इंटरव्यू की वजह से शायद किसी ना किसी सेक्टर तक ये बात पहुंचे जहां पे ये हाईलाइट हो जाए इशू की। अगर लेट्स सपोज ये दुनिया के दूसरे कंट्रीज तक भी बात जाती है, वीडियोस जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ये तो सोचेंगे कि हाँ यार, पाकिस्तान की यूथ अब एजुकेशन के बारे में सोचने लगी है। अब हमें वो दौर नहीं रहा कि हमें जज्बात के ऊपर हमारे जो सा वो आप नारे शारे लगवा लोगे बात। आपको नहीं लगता कि जानबूझ के हमें एजुकेशन से दूर रखा गया? मुझे तो पर्सनली ये लगता है। मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है। आपको स्टार्टिंग में यही चीज़ बताई है, हमारे पास फंड्स की भी जो डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी है या पॉलिसीज़ की डेफिशिएंसी है। देखिए एजुकेशन सिस्टम को अगर हमने बेहतर करना है तो डे वन से स्क्रैच से हमें उसके लिए नई पॉलिसीज़ बनानी है। अब नई पॉलिसीज़ बनाने के लिए हमें पॉलिटिकली अवेयर होना पड़ेगा। अब पॉलिटिकली इनकेस जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, लेट्स से कि वो एजुकेटेड हैं, उन्हें पता है कि इस जगह पे ये लैकनेस है, उसको वो काउंटर करेंगे तो आई डोंट थिंक कि हमें ज़्यादा टाइम लगेगा इस पॉइंट से लेके 100 तक जाने में। ऐसे ही है। और मैं ये समझता हूँ कि जो यूथ है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझ रही है, बस थोड़ा सा हमारी पॉलिसीज़ को बेहतर जो हमारे हमारा सोशल मीडिया ना, सोशल मीडिया एक एक चीज़ का छोटे से छोटे बच्चे को इवन तो पता है कि आज हम किस पॉइंट पे खड़े हैं दुनिया में, या पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम सुन के हमारी क्या वैल्यू। अब मैं आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ ना, हमारे साथ है ना इंडिया, इंडिया के लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि यार ये पाकिस्तानी, अच्छा चलो इसको थोड़ा साइड पे करो, बाकी चीजें हम देख लेते हैं। अब ये सारी उसकी रीजन क्या है? आप देखें ना, ये तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने बोला कि इंडिया के लोगों को फॉरेन कंट्री में वैल्यू दी जाती है। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि हमने एज अ नेशन अपना ट्रस्ट खत्म कर दिया। ठीक है, एज अ नेशन हमने अपना ट्रस्ट खत्म कर दिया। हमने ट्रस्ट किस लिए खत्म किया? कि वही बात आ जाती है घूम फिर के, हमें अवेयरनेस ही नहीं है, हमें यही नहीं पता हम ये काम करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी क्या वैल्यू है। तौर पे शायद सोचते हैं, हम कहते हैं कि आज के दिन का कोई फायदा हो जाए, वो लोग वन डे प्रॉफिट देख रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं कर रहे अपने ऊपर। अब जब तक हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बगैर, इस प्लानिंग के बगैर नहीं चल सकता। सेम इज द केस विद एजुकेशन सेक्टर। बड़ा अच्छा लगा बात करके कि देखें, हमें एक साइड पे ये तो बताया जाता है कि हमने जंग करनी है, वो दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये है, वो हिंदू, हम मुस्लिम। ये नहीं बताया जा रहा कि वो हिंदू हो के कहाँ से कहाँ वो हिंदू है, कहाँ से कहाँ चले गए। आज यहाँ पे हम इंडिया की बात करें तो शायद लोग कहें ये क्या इंडिया की बात हो रही है, लेकिन ये जानबूझ के नहीं हमें बताया गया कि भाई वो टेक्नोलॉजी में किधर चले गए। हम ना बात करेंगे, लेट्स सपोज हम नहीं बात करते, इंडिया की बात नहीं, क्या पूरी दुनिया नहीं इस टाइम बात कर रही? उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इस टाइम आई थिंक आप ट्विटर को ओपन करते हैं, आप ट्रेंडिंग को देखते हैं, इंडिया 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 भरा पड़ा हुआ है, इंडिया हर जगह पे। वो क्यों है? हम क्यों नहीं? उसकी रीजन पता क्या बताते हैं हमें? जब मैं किसी से पूछता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से या किसी से भी, वो कहते हैं जी उनकी आबादी ज्यादा है तो वो ट्रेंड बना देते हैं। देखिए जी, उनकी आबादी ज्यादा है, उन्होंने अपनी ज्यादा आबादी को भी कितने अच्छे तरीके से काउंटर किया हुआ है। हम 1/3 है इंडिया का, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज 1/6 जो भी है, एक फैक्टर है, बहुत कम है। हम बहुत कम है, और हम कहाँ पे, वो कहाँ पे। ठीक है, अच्छा अगर आबादी ज्यादा, ये भी पॉजिटिव पॉइंट देख लें कि भाई आबादी ज्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी कितनी कम है, और यहाँ पे आबादी सिर्फ 24 करोड़ 25 करोड़ है, और हम यहाँ पे गुर्बत और यहाँ पे पता नहीं कौन कौन से इश्यूज का सामना कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। जो इन्होंने भाई ने बात की कि फॉरेन कंट्री में जाते हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं, उनकी रिस्पेक्ट है। यहाँ पे हम नारे लगा देंगे, यहाँ पे हम ये कह देंगे जज्बा बहुत है, लेकिन ओवरऑल दुनिया तभी तारीफ करेगी जब हम एजुकेशन पे या अपने आप पे वर्क करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, 110% आपकी बात से। क्या लगता है यूथ आने वाले टाइम में इस चीज को, इसके ऊपर वर्क करेगी? जितनी आजकल सोशल मीडिया ने अवेयरनेस दे दी है ना हमारी यूथ को, स्पेशली जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, इवन तो FSC के जो स्टूडेंट्स हैं, जितनी अवेयरनेस इस डिजिटल मीडिया ने दे दी है ना, आई थिंक कि आने वाले टाइम में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा। और हम वही अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं कि जो हमारे, और खुद भी मेहनत कर सकते हैं। हमारी खुद की मेहनत बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कहता रहूँ कि फलां बंदा ये करे, वो बंदा वो करे, और खुद मैं एक जगह पे खड़ा रहूँ उसकी चीज़ की कोई, देखिए जब तक मैं खुद नहीं कुछ करूँगा, देखिए तब्दीली शुरू होती है ना, वो खुद से शुरू होती है। किसी एक को स्टेप उठाने तो आप किसी एक क्यों वेट करेंगे, वो उठाएगा, आप खुद क्यों नहीं उठाए? ठीक हो गया, आप खुद स्टेप उठाएं, लोग आपको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। एक दिन आएगा कि हम एक एज अ गुड नेशन दुनिया में अपना पिक्चर प्रेजेंट कर सकेंगे। ऐसा ही है। अच्छा लगा बात